अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक कॉकटेल बेबी है जो कि क्रॉप ब्लॉकेज का शिकार हो चुका है। इसके पेट में एयर भर चुकी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, नीडल के थ्रू भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके क्रॉप में जो एयर आ चुकी है, लोग नीडल के थ्रू इसको जो है एयर को निकाल रहे होते हैं। नीडल मारने के बाद इसमें से एयर निकल जाती है, लेकिन वो बहुत ही रिस्की काम होता है। नीडल के थ्रू ट्रीटमेंट हो भी जाता है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात बच्चा एक्सपायर हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको वो तरीक़ाकार बताऊं जिसमें बच्चे के एक्सपायर होने के चांसेस बिल्कुल कम हो। उम्मीद है कि आपको वो तरीक़ाकार बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं आपको एक सिरप दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, कार्मिनेटिव के नाम से ये सिरप है जो कि हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन होता है। दोस्तों, आपने करना क्या है कि सबसे पहले बेबी का मुंह ऊपर करने के बाद उसके क्रॉप को थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि उसकी एयर निकल जाए। दोस्तों, एयर निकालने के बाद आपने कार्मिनेटिव सिरप को लेना है। तकरीबन 8 से 10 ड्रॉप आपने लेने हैं। सिरिंज के थ्रू आपने बेबी के क्रॉप के अंदर डाल देने हैं डायरेक्टली। दोस्तों, उसके बाद आपने इस बेबी को पेरेंट्स के साथ छोड़ देना है। दोस्तों, हम क्या करेंगे कि जो हमने केज के अंदर पानी का पॉट लगाया हुआ है, उस पॉट को जो है ख़ाली कर लेंगे। उसको धोने के बाद उसका पानी चेंज करेंगे और पानी के अंदर हाफ़ कप हमने ये सिरप डाल देना है। और डेली रूटीन में हमने यही प्रैक्टिस रखनी है तकरीबन 10 से 15 रोज़ तक। दोस्तों, ये जो मैंने आपको शुरू में बेबी दिखाया है, इसका मैंने ट्रीटमेंट किया था और माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ इससे। दोस्तों, ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में सिरप हमें मिल जाता है ईज़िली किसी भी मेडिकल स्टोर से। दोस्तों, अभी मैंने आपको दिखाया कि इस बेबी के क्रॉप में किस कदर एयर भरी हुई थी। अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये एक्सपायर भी हो सकता है। दोस्तों, आगे वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रीटमेंट के बाद किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसकी ग्रोथ हुई। दोस्तों, इस तरीक़ाकार से हम जो है बहुत ही ईज़िली अपने बेबीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नीडल की निस्बत ये तरीक़ाकार बहुत ईजी भी है और ये सूदमंद भी साबित होता है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि इस बेबी के क्रॉप से मैंने एयर को निकाल दिया है। एयर निकालने के बाद दोस्तों, सिरिंज के थ्रू हम इसको मेडिसिन पिला चुके हैं। दोस्तों, 3 से 4 रोज़ तक हम डायरेक्टली इसको पिला भी सकते हैं इसी तरह से सिरिंज के थ्रू, और पानी के अंदर भी हमने मिला के देते रहना है। तकरीबन 10 से 15 रोज़ तक हम इसी तरह से पानी में मिलाकर इनको देते रहेंगे, क्योंकि बेसिकली ये गैस बनने की वजह से ये एयर आ जाती है और इस एयर की वजह से बाज़ औक़ात चिक्स और बड़े बेबीज़ भी एक्सपायर हो जाते हैं। दोस्तों, पानी में मेडिसिन देने के बावजूद भी हमें चाहिए कि हम इनको चेक करते रहें कि खुदा न खास्ता दोबारा से एयर तो नहीं आ गई है। अगर खुदा न खास्ता एयर आती है तो हम उसको दोबारा से इसके मुंह को ऊपर करने के बाद प्रेस करते हुए इसकी एयर को निकाल देंगे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये वही बेबी है जिसका हमने ट्रीटमेंट किया था। अब माशाल्लाह ये फुल कवर हो चुका है और माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव एंड हेल्दी है। दोस्तों, आप लोग भी अपने बर्ड्स की इसी तरह से केयर कर सकते हैं। दोस्तों, इस सिरप को हम उन पेयर्स को भी यूज़ करा सकते हैं जिन्होंने न्यू ब्रीड की होती है। दोस्तों, इस सिरप की वजह से हमारे बर्ड्स का जो है हाजमा बहुत अच्छा रहता है। वो जो फीड खाते हैं उसको फौरी तौर पर हज़म कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाई है ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। उसकी रीज़न ये है कि पहले मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और माशाल्लाह ये एक्सपेरिमेंट हमारा बहुत कामयाब हुआ। दोस्तों, ये तजुर्बा कामयाब होने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप लोग भी इसी तरह से अपने बर्ड्स का ट्रीटमेंट कर सकें, जो कि बहुत ही ईजी है। ये नीडल वाला जो तरीक़ाकार है दोस्तों, वो उसमें ट्रीटमेंट हो भी जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसके अंदर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हो जाता है या कोई और मसला हो जाता है तो उससे आपके चिक्स के ज़ाया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जिस तरह से हम लोग अपनी केयर कर रहे होते हैं, इसी तरह से चाहिए हमें कि अपने बर्ड्स की भी केयर करें और उनके लिए कोई सेफ़ ट्रीटमेंट का रास्ता इख्तियार किया जाए। अभी बेबी 4 महीने का हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है। अभी देखिए आप। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी काविश बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप भी इसी तरह से अपने बर्ड्स की केयर कर सकेंगे। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।